हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसको आप जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने कुछ किए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने। ये दोस्तों इसकी जो डीपी, ये जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, PDF है। ये PDF बना के मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगा। मेरा पक्का वादा है, पिंकी प्रॉमिस है, मैं आप लोगों को ये PDF बना के डाल दूंगा आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप लोग। एक तो ये है कि भाई Tn n फैक्टोरियल इंटू n दिख रहा है आपको। इस n को आप लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया दोस्तों, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब आप सम करेंगे, अगर आप सम करेंगे तो देखो ये कैंसिलेशन मेथड बन गया, टेलीस्कोपिक सीरीज जिसको आप प्यार से कहते हैं। 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड में मेरे हिसाब से ये बचेगा, राइट। अब देखिए, इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 5 की पावर 3। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 को क्या मैं प्यार से 2000 कह सकता हूं, 2000 कह सकता हूं। अब 287 फैक्टोरियल तो डिविजिबल होगा, 287 फैक्टोरियल तो डिविजिबल होगा, इससे होगा या नहीं होगा, आप खुद सोच के देखो। 287 फैक्टोरियल तो डिविजिबल होगा। ये नंबर है 287 फैक्टोरियल 0 मॉड 2000, तो 287 फैक्टोरियल माइनस 1 1999 मॉड 2000, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, 18 और 10 28। मेरे हिसाब से लास्ट की डिजिट पूछी होगी इसके अंदर, इसमें सम ऑफ डिजिट्स करके लास्ट डिजिट पूछी होगी मेरे हिसाब से, इसलिए 8 लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी रिमाइंडर तो यही आएगा मेरे हिसाब से, रिमाइंडर तो यही आएगा। बेटा प्री-आरएमओ का कोर्स हमारा जो खत्म होगा वो तकरीबन जून में खत्म होगा, जून एंड नहीं, जुलाई मिड तक खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी जुलाई मिड तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 199 आंसर आएगा। देखो रिमाइंडर तो यही आंसर आएगा, डेफिनेटली आंसर यही आना चाहिए, आंसर तो यही आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 2। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, दिमाग लगाएंगे। 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 इज 1 मॉड 8, 3 is 3 mod 8, 9 is again 1 mod 8। अब देखिए आप, फिर 27 is again 3 mod 8। तो ये इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो क्या मैं कह सकता हूँ, ये 1 mod 8 3 mod 8 1 mod 8 3 mod 8 की सीरीज बन गई। इसमें टोटल मिला के 2010 टर्म्स है। 2010 में से 1005 तो 1 हो जाएंगी, 1005 3 हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप देखो ना, हर 4 का सम करने के बाद आपका रिमाइंडर का सम 8 आ जाएगा, इसका मतलब वो डिविजिबल होंगी।
तो 2010 को अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं 2008 प्लस 2। इसमें बहुत सारे 4 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपके, जिनका रिमाइंडर टोटल मिला के 0 आ जाएगा। देखो हर कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स को आप ऐड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 4 4 4 को ऐड करते करते 2008 तक आप पहुंच सकते हो। +2 करेंगे तो +2 मतलब 1 और 3, तो रिमाइंडर 4 आ गया। कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत विजुलाइज करना था इसके अंदर। बेटा प्लस प्लेटफॉर्म पे केवल मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। प्लस प्लेटफॉर्म इज एन इनफाइनाइट सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको सभी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप मेरी क्लासेस भी कर सकते हो, किसी और की क्लासेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चाबी, मैं देखता हूं बेटा विल्सन के भी। देखो अपन क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों, देखो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि अगर आपने मेरी सारी डीपीपीस कर ली ना तो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं, कवर करते हैं पहले क्वेश्चन को। Now let n denote the smallest positive integer that is divisible by both 4 and 9 and whose base 10 represents consist of only 4s and 9s। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। केवल 4 और 9 होगा, वेरी गुड, with at least one of each, with at least one of each। What will be the sum of last 4 digits of n? What will be the sum of last 4 digits of n? तो लास्ट की 4 डिजिट्स का क्या सम होगा? देखिए डिविजिबल बाय 4 एंड 9 है, 36 से डिविजिबल हो गया मतलब। अब सम ऑफ डिजिट्स आपके, सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएंगे? देखो एंड में तो 44 आएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स तो ये आएगी। अब 4 + 4 8, 8 + 9। अब एक और आपको देखो 4 ले लिया ना आपने, तो आपको कितने और 4 लेने पड़ेंगे? सोच के देखो कितने और 4 लेने पड़ेंगे आपको, कितने और 4 लेने पड़ेंगे आपको? 9 से डिविजिबल करना है इसको, तो आपको 9 4s लेने पड़ेंगे। 9 से डिविजिबल करना है ना, क्योंकि 9 ऐड करने पे 9 से डिविजिबिलिटी कुछ नहीं होगी। तो आपका ये नंबर्स हैं जिसमें 9 4s हैं, ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा, ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। यार ये क्या हो गया? सही तो ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। एक मिनट रुकना दोस्तों। नहीं चल रहा ये वाला, एक मिनट रुको, नहीं मेरा नहीं चल रहा। बस ये चेक कर लेता हूँ कि भाई वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्या आप लोग कंफर्म कर सकते हैं वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा? ओके इट सीम्स चल रहा है। सॉरी, मतलब मेरे दूसरे मोबाइल में एक्चुअली क्या वीडियो नहीं दिख रहा था, तो मेरे को लगा कि शायद वीडियो नहीं चल रहा है, बट वीडियो चल रहा है। सो देखिए 9 4s होंगे इसके अंदर एटलीस्ट, और लास्ट की 2 डिजिट तो 4 ही होगी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई डिविजिबल बाय बोथ 4 and 9 एंड ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, आपको ये सोचना है। डिविजिबल बाय बोथ 4 and 9। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं इसमें? कंसिस्ट ऑफ ओनली हाफ विद एटलीस्ट वन ऑफ ईच। तो आपको एक हर एक से लेना है। तो देखो आप क्या लोगे नंबर? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बेटा आपका ये आएगा, 5 6 7 8 9, ये स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मिनिमम देखो 9 तो 4s लेने ही है और एक 9 लेना है, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ ईच दे रखा है। तो ये नंबर आ गया, तो लास्ट की 4 डिजिट का सम कितना आ गया? 21। अगेन बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड हैव 23 एज देयर लास्ट 2 डिजिट्स? तो देखो दोस्तों ये 23 है। अब ये आपको 2 डिजिट का नंबर चाहिए, ये बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है। ये 2 3 है, इसका सम ऑफ डिजिट्स 5 आ गया, तो यहां पे आपको सम ऑफ डिजिट्स या फिर नंबर जो है ना वो 3q + 1 टाइप का चाहिए। तो 3q + 1 टाइप के कितने नंबर्स होते हैं? 10 13 16
से लेकर 99 तक के, राइट 99 तक के हो गए, 99 नहीं सॉरी 100 तक के, तो आपको कितना चाहिए 97 तक के। तो ये दोस्तों कितने नंबर्स है 30 नंबर्स है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये दो डिजिट ना ए बी ये है, आपको 3Q+1 टाइप के नंबर लेने हैं तो 30 नंबर्स आ जाएंगे। ये बहुत सॉलिड थॉट प्रोसेस है, अल्फा न्यूमेरिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो दोस्तों, ये देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने एंड में सारे 4 बना दिए ना बेटा, आपको एटलीस्ट एक 9 लेना है, तो आपको 9 यहां रखना पड़ेगा, उससे ये नंबर बड़ा बन जाएगा। आपको ये नंबर बड़ा नहीं बनाना, आपको नंबर छोटा रखना है, इसलिए 9 आपने यहां रखा। बेटा हेमंत, मेरे को सारे ये डीपीपीस भी तो सॉल्व करवानी है। मैंने आप लोगों से वादा किया था ना कि मैं डीपीपी सारी सॉल्व करवाऊंगा। डीपीपी सारी सॉल्व करवाने का वादा किया है मैंने, तो आपको करवाना पड़ेगी अब। Suppose that n is the product of 3 consecutive integers and that n is divisible by 7. Which of the following is not necessarily a divisor of n? अब ये देखो, ये मल्टीपल चॉइस था जिसमें 28 एक ऑप्शन था, तो 28 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n is the product of 3 consecutive integers, ठीक है। तो अब n is divisible by 7, तो देखो divisible by 7 है, तो आप क्या ले सकते हो 14, 13, 50। अगर आपने ये नंबर ले लिया, देखो क्योंकि आपने 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिए तो ये 3 से डिविजिबल होगा। आपने 2 से लिया है डिविजिबल, तो ये नंबर 21 से हमेशा डिविजिबल होगा, 42 से भी हमेशा डिविजिबल होगा, 42 से भी हमेशा डिविजिबल होगा, बट 28 से डिविजिबल नहीं होगा, 28 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, n digit positive integer is cute if its n digits are an arrangement of set 1 से लेकर n and its first k digits form an integer that is divisible by k. For k equal to 1 से लेकर n, for example 321 is a cute 3 digit number, क्योंकि देखो ये 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। Because 1 divides 3, 2 divides 32, 3 divides 321. How many 6 digit cute numbers are there? How many 6 digit cute numbers are there? कितनी खुशी की बात है। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखना इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये डिजिट्स हमें यूज करनी है। देखो 5th डिजिट पे तो पक्का 5 आएगा, ये तो आप मानते हो। 5th डिजिट पे तो पक्का 5 आएगा, क्योंकि आपको इसको 5 से डिविजिबल करना है, और यहां पे या तो 3 आएगा या 6 आएगा। अब क्योंकि आपको इसको 6 से डिविजिबल भी करना है, तो यहां पे 6 ही आएगा और यहां पे 3 आएगा। नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 6 आना जरूरी है। ये नंबर 3 से डिविजिबल चाहिए आपको, बट अगर हाँ यहाँ पे 6 लाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे थर्ड वाली पोजीशन पे आपको 3, मतलब इसको 3 से डिविजिबल करना है आपको कुल मिला के, और इसको 6 से डिविजिबल करना है। अब ये क्योंकि देखो 4 से डिविजिबल हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया आपके लिए, तो मैं कह सकता हूं, और आपको देखो 2 4 6 यहां पे 2 लाना है, यहां पे 4 लाना है, यहां पे 6 लाना है, मतलब इन 2 4 6 का कॉम्बिनेशन आपको यहां पे रखना है। अब यहां पे आपका 5 फिक्स हो गया, यहां पे आप 4 रख नहीं सकते। यहां पे अगर आपने 4 रख दिया तो आपका 2 से डिविजिबल, वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा नंबर। अगर आपने यहां पे नहीं एक मिनट, हाँ सॉरी, यहां पे हम लोग को पूरा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। देखो वापस से मैं फ्रेशली यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये 5 नंबर है जो आपका फिक्स हो गया, क्योंकि आपको 5 डिजिट का नंबर 5 से डिविजिबल चाहिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये 1 से डिविजिबल होना चाहिए, ये दोनों 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल, 5 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 4 6 में से कुछ आएगा, यहाँ पे 2 4 6 में से कुछ आएगा, यहाँ पे 2 4 6 में से कुछ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 1, अब देखो यहाँ पे 3 या 1 में से कुछ आएगा, यहाँ पे भी 3 या 1 में से कुछ आएगा। अब 3 या 1 में से कुछ भी आए, अगर आपको इसको 4 से डिविजिबल करना है तो आपको यहाँ पे 2 या 6 में से कुछ लेना पड़ेगा, आपको 2 या 6 में से कुछ लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये सब सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे एक नंबर मैं ये ले लेता हूं 1, और अगर आपने यहाँ पे 2 या 6 लिया, अब देखो मान लो आपने यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 3 लिया, तो आपका ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा नंबर तो एंड में 6 से डिविजिबल होगा ही सही। तो मैं कह सकता हूं कि देखो अगर मैं ये नंबर बनाऊं 1 3 2 4
सॉरी एक मिनट, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये नंबर 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ये इसको 6 करते हैं, इसको 4 करते हैं। 1 2 3 6 5 4, ये 4 से डिविजिबल हो गया, ये 5 से डिविजिबल हो गया, ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो गया। तो आपका एक क्यूट नंबर 1 2 3 6 5 4 आ गया, राइट? ठीक है, तो एक नंबर ही आ गया। फिर उसके बाद देखो मैंने क्या किया, 1 और 3, तो अब मैं इसमें केवल 3 और 1 एक्सचेंज करता हूं। अब आप देखिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 और 6 को एक्सचेंज नहीं कर सकते, 2 और 6 को एक्सचेंज करते हैं, 2 और 6 को एक्सचेंज करते हैं। 1 6 3 2 5 4 3 6 1 3 6 1 2 5 4, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, अब बट ये देखो अब ये गड़बड़ हो गई। आप जैसे इसको 6 को यहां पे लाए ना, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैंसिल। तो आप इसका मतलब 2 और 6 को एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब यहां पे तो यही सब आएगा। अब आप देखते हैं कि 4 और 6 को एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? 4 और 6 को भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो यही दो नंबर आएंगे 0 2। तो ये देखो, ये देखा आप लोगों ने किस तरीके से। अब जैसे बच्चा बोल रहा है 3 2, अब 3 2 1 4 5 6 को देखते हैं। 3 2 1 4 5 6 एक बच्चा बोल रहा है, ये देखो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। बिल्कुल ज्योमेट्री बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा आशा पांडे, पक्का। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 2 3 3 3 4 4 4। ठीक है, द रिमाइंडर व्हेन 2019th टर्म। अब देखिएगा 2019th टर्म कैसे आती है, ये देखते हैं हम लोग। मैंने इसमें आप लोगों को वैसे कुछ बच्चों को तो बता रखा है, देखो इसमें मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं आप लोगों के लिए। इतने 1 है, इतने 2 है, इतने 3 है, इतने 4 है, इतने 5 है, इतने 6 है, इतने 7 है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, 9 इंटू 70 अपॉन 2 करते हैं। ये तो 24 से ऊपर निकल गया। 64 इंटू 65 अपॉन 2 करते हैं, 32। अब ये कितना आ गया, 32 5 जा 160, 16 32 6 जा कितना होता है 192, 2080 2080 आ गया भाई। पहली 64 टर्म्स का सम 2080 आ रहा है। ठीक है, 2080 आ रहा है पहली, इसके अंदर पहली 64 टर्म्स का सम। तो इसका मतलब पहली 63 टर्म्स का सम कितना आएगा 1 2 3। अगर मैं 63 तक करता हूं ना, ये सम कितना आ रहा है बच्चों 2060, ये सम 2016 आएगा। अब आपसे 2019th टर्म पूछिए, तो 2019th टर्म 64 64 64 होंगी, इसके बाद की जो टर्म्स होंगी वो 64 64 64 64 टाइम्स होगा। तो 2009 देखो 17th टर्म 18th टर्म 19th टर्म, तो 2019th टर्म 64 है, 64 से को 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 4 आएगा, राइट? रिमाइंडर 4 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है छवि सरकार, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगला क्वेश्चन, मैरी chose an even 4-digit number n. She wrote down all the divisors of n in increasing order from left to right, 1 2 2 2 2 this. At some moment Mary wrote 323 as divisor of n. If the smallest possible value of the next divisor written to the right of 323 is n, find the value of n by 10. वाह वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है। मैरी चोज एन इवन 4-digit नंबर लिया है। 323 को फैक्टराइज करते हैं दोस्तों। 323 को आप फैक्टराइज करके बताओ, अच्छे बच्चे हो आप, मुझे पता है। 323 को फैक्टराइज करो, ये देखो दोस्तों 17 इंटू 19 होता है, 17 इंटू 19 है। अब आप देखिएगा 1 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइजर्स आ रहे हैं, और कभी ना कभी 323 भी आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो आप। अब अगला डिवाइजर क्या हो सकता है, अगला डिवाइजर क्या हो सकता है? अब देखिए 17 18 जा कितना होता है? अच्छा बड़ा नंबर चाहिए, 17 20 जा 340 होता है। ठीक है, तो अगला नंबर 340 हो सकता है।
और 18 जा कितना होता है, मतलब आपको देखो बेसिकली 17 इंटू 19 है तो 17 इंटू 20 इससे बड़ा होगा या फिर 19 इंटू 18 इससे बड़ा होगा, यही दो कैंडिडेट है। 19 इंटू 18 कितना हो गया 16, 18 वन जा 342, तो 342 से छोटा 340 है तो ये 340 आ गया, 340 बाई 10 कितना होता है 34। अगेन पूरा कॉमन सेंसिकल थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन। अब आप लोगों को मैं कसम याद दिला देता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कसम दिलाई थी कि हिट एंड ट्रायल से हम कभी भी नहीं डरेंगे। हिट एंड ट्रायल है, प्रॉपर हिट एंड ट्रायल। सर एनटीएससी एनएसीजेएस और प्रीआरएमओ इन 9th, बेटा एनएसीजेएस और प्रीआरएमओ दोनों किए जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करते भी। तो ये हो गया, समझते जाओ दोस्तों। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों ने ये डीपीपीस अटेम्प्ट कर ली हैं, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, वरना कोई फायदा नहीं होगा। मेरी पूरी मेहनत जो 1 महीने की मेहनत थी, अप्रैल पूरे मंथ में हम लोगों ने नंबर थ्योरी पढ़ा, पूरी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी दोस्तों अगर आप लोगों ने ये डीपीपी सॉल्व नहीं की होगी। तो सब लोगों को अपनी अपनी कसम, आप लोग बेटा ये डीपीपी सॉल्व करो और फिर इन सॉल्यूशंस को देखो। 11 तारीख को हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। एन ये हो गया, फाइंड द रिमाइंडर, ये तो मैंने बता दिया था, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो मैंने बता दिया था। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n द नंबर 1010, ये भी मैंने बता दिया था शायद, इंक्लूडिंग 1। देखो 1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n द नंबर 110 n क्यूब हैज 110 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर 110 n क्यूब, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स डज 9n स्क्वायर हैज। तो देखो 110 को हम फैक्टराइज करें तो ये होगा 2 इंटू 5 इंटू 11। इसका मतलब आपका जो आया होगा ना 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 10, ये आया होगा। और ये इस तरह से आया होगा, 110 को ऐसे कर सकते हैं 110 n क्यूब को फैक्टराइज करो, ये आएगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1 इंटू n क्यूब। अब आपको देखो एक एक पावर आपको 1 चाहिए, ये जो n है ना 110 n क्यूब आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर 1 की पावर 1, प्राइम नंबर 2 की पावर 4, प्राइम नंबर 3 की पावर 9, ये होना चाहिए। बट देखो इसमें और इससे मैं इसको, ये है ना यहाँ 10 सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 P2 P3 इंटू P2 क्यूब इंटू P3 की पावर 5 P3 की पावर 9। अब ये देखो परफेक्ट क्यूब बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया, आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब आपको n, इसका मतलब कैसे मिल गया, ये n क्यूब P2 क्यूब इंटू P3 की पावर 9 है, तो n कितना हो गया P2 इंटू P3 की पावर क्यूब, इसका मतलब n स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, n स्क्वायर कितना हो गया P2 स्क्वायर P3 की पावर 6, इसका मतलब 9n स्क्वायर कितना हो गया 3 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 की पावर 6। और आपको पता है ये तीनों प्राइम नंबर्स केवल यही है, 3 तो हो नहीं सकता, तो ये इसमें कितने होंगे 3 इंटू 3 इंटू 7, 63 डिवाइजर्स, जो आंसर दे रखा है 63 आंसर। नहीं बेटा रिकॉर्डेड कैसे करेंगे, रिकॉर्डेड कैसे करेंगे, टाइम स्लॉट तो वही है हेमंत, बेटा टाइम स्लॉट तो वही है ना। जीवन में दिन मतलब पूरे दिन में आप कितना भी मेहनत कर लो 24 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल सकते, है तो 24 ही घंटे। हाँ ये क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने, मेरे को भी यही याद था। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2015 की पावर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है आपको, ठीक है। इसकी लास्ट 2 डिजिट 25 ही आती है, 25 माइनस 17 इक्वल टू 08, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अगला the largest divisor of 2014 is itself, if the fifth largest divisor is x, find sum of all the digits of 6। अब देखो 1 इंटू ये पूरा नंबर, फिर आप फिफ्थ स्मॉलेस्ट डिवाइजर देखो, इसका फिफ्थ स्मॉलेस्ट डिवाइजर देखो 2014 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1007 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 6। अब इसके स्मॉलेस्ट डिवाइजर लिखते जाओ 8, ठीक है। तो फिफ्थ लार्जेस्ट डिवाइजर ये वाला होगा n/8, उसकी सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो 20 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5 हैव डिजिट्स दैट सम टू लेस देन 20 एंड हैव द फर्स्ट डिजिट इक्वल टू द थर्ड डिजिट। तो a प्लस b प्लस a लेस देन 20,
2a प्लस बी लेस देन 20, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है, 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 5। हिट एंड ट्रायल कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल कर लेंगे, जो भी आएगी वैल्यू 60 आ जाएगी, हिट एंड ट्रायल कर लेंगे। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, a की वैल्यू 1 ले लो, तो b की कितनी वैल्यू ले सकते हो आप, b की कितनी वैल्यू ले सकते हो, 10 वैल्यूज ले सकते हो। a की वैल्यू 2 पर b की कितनी वैल्यू ले सकते हो, a की वैल्यू 2 पर b की वैल्यू कितनी ले सकते हो, b लेस देन 16 आ गया, 10 वैल्यूज ले सकते हो, ऐसे लेते जाओ। a की वैल्यू 3 पे भी 10 वैल्यू ले सकते हो, a की वैल्यू 4 पे भी 10 वैल्यू ले सकते हो, a को 5 तो आप ले ही नहीं सकते, a की वैल्यू 6 पे दिक्कत आएगी, a की वैल्यू 6 पर आप b की 9 वैल्यू ले सकते हो, नहीं 9 नहीं 8, हाँ 9, 0 से लेकर, हाँ 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक कितनी वैल्यू, 0 से लेकर 7 तक आप वैल्यू ले सकते हो, 0 से लेकर 7 तक 8 वैल्यूज होती है, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी इवन इंटीजर्स आर देयर बिटवीन हुज ऑल डिजिट्स आर ऑल डिफरेंट एंड कम फ्रॉम दिस सेट, कितने इवन इंटीजर्स हैं 200 से 700 के बीच में, हो जाएगा तो ठीक है। अब देखो इसको आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 3 4 2 3 4 5 6, तो इनमें से कौन कौन सी वैलिड का 2 5, दो ही तरीके आपको इसको चूज करने के, दो तरीके हो गए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है, कुल मिला के 12 आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल है ये तो। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया।